हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लेट्स लर्न साइंटिया। चलिए पिछले वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आगे बात करते हैं हम लोग तापीय प्रसार के बारे में। ये जो लेक्चर सीरीज चल रहा है वो हमारा चल रहा है ऊष्मा एवं ताप चैप्टर के ऊपर, जिसमें कि हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। हमने ऊष्मा ताप के बारे में समझा, इनके बीच के अंतर को समझा, हमने थर्मोमीटर्स को समझा, हमने थर्मोमीटर के प्रकार को समझा, हमने उनके पैमाने को समझा और उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी हमने समझा। अब हम लोगों को बात करना है तापीय प्रसार के बारे में, जिसको थर्मल एक्सपांसन कहा जाता है। थर्मल एक्सपांसन, इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझ लेना है। तो सबसे पहले समझते हैं थर्मल एक्सपांसन होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मार्कर है और इस मार्कर को हम ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा देने का मतलब है कि हमने इसमें ताप दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, इसके लंबाई में परिवर्तन आता है। जब कोई वस्तु गर्म होती है तो इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर या ताप जो होता है वह किसी वस्तु के अंदर मौजूद गतिज ऊर्जा का ही माप होता है और कुछ नहीं। तो ये जो गतिज ऊर्जा का माप है, ये गतिज ऊर्जा मतलब क्या हो गया, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके बीच के एनर्जी को बढ़ा दिया। मतलब इसके बीच में काइनेटिक एनर्जी डाल दिया। स्टैटिक एनर्जी में था, क्योंकि ऊष्मा जो है, ऊष्मा कुल ऊर्जा का मान होता है। जैसे कि ऊष्मा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का कुल मान जो होता है वो ऊष्मा कहलाता है। लेकिन जब हम ताप बढ़ाते हैं, ताप का मतलब होता है किसी वस्तु के अंदर कितनी गतिज ऊर्जा है वो उसका ताप डिसाइड करता है। तो यहां पर अगर हम देखें जो तापीय प्रसार है, ताप बढ़ाने पर किसी वस्तु में कितना प्रसार हो रहा है, कितनी वृद्धि हो रही है, वो तापीय प्रसार कहलाता है। तो यहां समझिएगा तापीय प्रसार क्या होता है। तो तापीय प्रसार की अगर हम बात करें, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने से टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री तापमान में हमने धीरे धीरे वृद्धि कर देना है। तो जैसे जैसे हम वृद्धि करेंगे तो उसकी बीमाओं, मतलब उसका बीमा मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन याद रखिए, इंग्लिश टर्म भी आपको ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि फिजिक्स है ये। कभी भी इसमें पूछा जा सकता है, अंग्रेजी का भी हिंदी कर दिया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। तो किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने से उसकी बीमाओं में वृद्धि होने लगती है। तो बीमाओं में वृद्धि का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसकी कितनी बीमाएं होती है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। तो लगातार अगर हम बात करें कि उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाए, उसके लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हो जाए, उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में वृद्धि हो जाए, तो हम कहते हैं बीमाओं में प्रसार हो गया। बीमा क्या हो गई? बीमा में वृद्धि हो गई। तो यहां पर वही चीज कहता है कि बीमाओं में वृद्धि को तापीय प्रसार कहते हैं। ध्यान में रखना है, किसी वस्तु को अगर हम टेम्परेचर देते हैं, ताप में वृद्धि करते हैं उसके, तो क्या होता है, उसके टेम्परेचर बढ़ाने के कारण उसके मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होता है, उसके अंदर का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ने लगता है, और वो बढ़ने के कारण क्या होता है, उसके आकार में परिवर्तन आने लगता है। वही आकार में वृद्धि या परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, तापीय प्रसार, जिसको अंग्रेजी में थर्मल एक्सपांसन कहते हैं। याद रखिएगा, लंबाई में जब प्रसार होता है, जब कोई वस्तु है लंबा है, इसके लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो इसको रेखीय प्रसार, जिसको लीनियर एक्सपांसन कहते हैं। अगर कोई वस्तु है जिसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, और लंबाई में भी परिवर्तन हो रहा है और चौड़ाई में भी परिवर्तन हो रहा है, इसके सिर्फ लंबाई में परिवर्तन हो रहा था, तो याद रखिएगा जब क्षेत्रफल मतलब लंबाई चौड़ाई L × B, जब लंबाई और चौड़ाई दोनों में प्रसार होने लगेगा, उसी को क्षेत्रीय प्रसार मतलब एरियल थर्मल एक्सपांसन कहा जाता है। एरिया थर्मल एक्सपांसन या एरियल थर्मल एक्सपांसन दोनों कह सकते हैं। इसको लीनियर थर्मल एक्सपांसन, लंबाई में सिर्फ वृद्धि होगी तो लीनियर थर्मल एक्सपांसन। अगर हम बात करें आयतन में प्रसार, आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कि मान लीजिए किसी वस्तु को इस तरह से देखते हैं जिसमें कि हमारे पास क्या है कि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है ना। तो जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में प्रसार होने लगेगा, तीनों का मतलब क्या होता है, L × B × H मतलब आयतन। आयतन में जब प्रसार होने लगेगा तो उसको आयतन प्रसार कहा जाता है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपांसन कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं समान मात्रा में ऊष्मा देते हैं अगर किसी वस्तु को,
मान लीजिए हमारे पास कोई प्लास्टिक की बनी वस्तु है, कोई लोहे की बनी वस्तु है, कोई अन्य पदार्थ की बनी वस्तु है। अगर समान मात्रा में हम उसको अगर ऊष्मा प्रदान करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जब सब में थर्मल एक्सपांसन जो हो रहा है, जो वृद्धि हो रही है वो एक समान हो, सब में वृद्धि दर जो है वो अलग अलग होता है। वही चीज ये पॉइंट कहता है कि समान मात्रा में अगर ऊष्मा देते हैं, मान लीजिए इसको 1 डिग्री दिया, लोहा को भी 1 डिग्री देंगे, तांबा को भी 1 डिग्री देंगे, पीतल को भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे, तो समान अगर ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी पदार्थ का जो है वो थर्मल एक्सपांसन एक समान हो। तो क्या कहता है कि ऊष्मा दिए जाने पर भिन्न भिन्न पदार्थों का प्रसार भिन्न भिन्न अनुपात में होता है। ठीक है, अब इसी में क्या आता है, किसी पदार्थ का कितना प्रसार होगा यह किस पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा प्रसार गुणांक आता है, प्रसार गुणांक जो है यह निर्भर करता है कि किसी पदार्थ में कितना प्रसार, कितनी वृद्धि दर्ज की जाएगी या कितना वृद्धि होगा उसके अंदर, वह किस पर डिपेंड करता है। तो प्रसार गुणांक पर निर्भर करता है कि वह वस्तु कितना प्रसार दिखाएगा। इसी में आता है आपका पहला है रेखीय प्रसार गुणांक, थर्मल लीनियर थर्मल एक्सपांसन। अब लीनियर थर्मल एक्सपांसन का मतलब क्या है इसको समझते हैं। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने में, क्या कह रहा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने से किसी वस्तु के एकांक लंबाई यूनिट लेंथ में होने वाले वृद्धि को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। याद रखना है कि रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने में किसी वस्तु के लंबाई में एकांक वृद्धि को या एकांक वृद्धि की दर को क्या कहा जाता है, लीनियर थर्मल एक्सपांसन या रेखीय प्रसार गुणांक। इस रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा के द्वारा दर्शाया जाता है, और अल्फा जो होता है, रेखीय प्रसार जो होता है, एक सूत्र के द्वारा दिखाया जाता है जिसमें कि कहता है कि रेखीय प्रसार बराबर लंबाई में वृद्धि बटे मूल लंबाई, मूल लंबाई जो उसकी मूल लंबाई थी कितनी थी और कितनी लंबाई में वृद्धि हो गई, बटे लंबाई में वृद्धि बटे मूल लंबाई गुना कितना तापमान में अंतर दिया है हमने, अभी जो तापमान था उसमें कितना डिफरेंस ला दिया हमने, तापमान में कितनी वृद्धि कर दी, वो ये चीज मिलके क्या बनता है, रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला मिलता है अल्फा। इसे अल्फा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अल्फा बराबर डेल एल। डेल एल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ, डेल एल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ, लंबाई में कितनी परिवर्तन आई, कितनी वृद्धि हुई, वो डेल एल के द्वारा प्रदर्शित की गई है। और एल जो है वो उसकी कुल लंबाई है, और कितना तापमान में वृद्धि किया गया, उसके टेम्परेचर में कितनी वृद्धि की गई, वो डेल टी द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो इसी के आधार पर निकलता है आपका रेखीय प्रसार गुणांक। अगर देखेंगे इसका मात्रक की बात अगर करेंगे तो लेंथ का मात्रक कट जाएगा और क्या बचेगा, 1 सेंटीग्रेड। तो डिग्री माइनस डिग्री सेंटीग्रेड जो है, इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आप कह सकते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्या हो गया आपका प्रसार गुणांक का मात्रक होता है। याद रखिएगा प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड थर्मल एक्सपांसन का मात्रक होता है, ध्यान में रखना है। इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और वॉल्यूम प्रसार गुणांक, जिसको आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जिक्र करते हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञान प्रदान की जाए, ताकि आप लोग भी बोर महसूस ना करें और आपका भी पढ़ाई आसान हो जाए और हमें भी पढ़ाने में आसानी हो जाए। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।